हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ्स के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। ठीक है, 486 को हमें अभाज्य गुणनफल के घात के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मान लो ये 486 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं जाता है, उनका डिवाइड केवल उसी संख्या से जाता है, वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, 486 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6। ठीक है, ये 2 से कट गया। ठीक है, ये हमें अभाज्य गुणनखंड से इसको काटना है। ठीक है, 2 से अब नहीं कट रहा है तो अब हम किससे काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 81 आ गया। अब इस 81 को भी हम 3 से काट सकते हैं। कैसे, 3 दूनी 6, लेकिन ये 8 थे, इसमें से 2 बचेंगे, 2 और 1 मिलके 21 हो जाएंगे, तो 3 7 21 कट आएगा। फिर 3 नाम 27 कट आएगा, फिर 3 3 9 कट आएगा, फिर 3 एकम 3 कट आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 486 के गुणनखंड क्या क्या हो जाते हैं आपके, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 नाम 27। ठीक है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो एक और बार ये। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आया है, 1 की बार आया है, तो पावर 1 होगी। और 3 कितनी बार आया है, 5 बार, तो 3 की पावर 5 होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करें। देखिए कथन दिया हुआ है, इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो कथन क्या है, रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है। तो यानी 52 को एक संख्या p में जोड़ रहा है। देखो p में क्या जोड़ रहा है, एक संख्या 52 को p में जोड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है। तो इन दोनों का जो योग आएगा ना, इसको वो गुणा कर रहा है किससे, 8 से गुणा कर रहा है। तो क्या मिलता है गुणनफल के रूप में, 628 मिलता है बराबर, यानी सॉल्व करने पर हमें कितना मिलता है, 628 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, 628 मिलता है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये किस ऑप्शन में दी हुई है, देखिए डी ऑप्शन में दी हुई है, 8 ब्रैकेट p + 52 = 628। तो इसका आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल करें। इन्होंने इक्वेशन दे दी है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है -30 प्लस -30 डिवाइडेड बाय 10 -30 इंटू -2। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। बोर्डमास के नियम में क्या रहता है, देखो बोर्डमास का नियम BODMAS, बोर्डमास B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो किसी भी संख्या का ऐसे लिखा हो 628 का 2/5, तो पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। का मतलब होता है इनटू। ठीक है, तो D से डिवाइड, फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं, M से मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, A से एडिशन, फिर एडिशन सॉल्व करते हैं, और S से सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसी लाइन से हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व अगर हम सॉल्व कर लें तो कर लेते हैं। -30 प्लस -30, डिवाइड का निशान ऐसे रहने दो, 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 30 इंटू -2। ठीक है, यानी देखो ये तो इसका इससे इंटू होना है, तो यहाँ तो ब्रैकेट लगा रहने दो। ठीक है, क्योंकि इसका इससे अभी इंटू होना है, अभी हम करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो -30 ऐसे ही रहेगा, 10 का 30 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, प्लस, ठीक है, 30 इंटू -2। ठीक है, -30 -3, अब ये देखो इंटू, अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है हमें, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जा कितना आएगा 60, लेकिन ये 30 प्लस का था और 2 माइनस का था, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 60। अब देखो ये तीनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये दोनों पहले जुड़ जाएंगे। 30 और 3 कितने हो जाएंगे, 33। निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या 30 है, तो 30 का निशान माइनस का है, तो माइनस का आएगा, -33 और -60।
अब फिर से माइनस माइनस हो रहा है और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जुड़ जाएंगे 33 और 60 93 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 93। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -3 5 चतुर्थांश में निहित है, यानी कौन से चतुर्थांश में है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चतुर्थांश होते कितने हैं। चतुर्थांश ये होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे एक्सेस रहती है, ये आपका देखिए ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, एक्स के इस तरफ रहेंगे तो जो एक्स डैश कहलाएंगे, यहाँ पर एक्स की माइनस वैल्यूज आती हैं, ये वाई एक्सेस है और ये वाई डैश एक्सेस कहलाएगी। ठीक है, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस में रहती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर माइनस में रहती है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है तो ये एक्स की वैल्यू हुई, लेकिन ये माइनस में रहेंगी और इस तरफ ये प्लस में रहेंगी। यहाँ पर वाई की वैल्यू प्लस में रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, सेंटर में 0 रहता है। ठीक है, अब देखो ये वाला कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में, ये थर्ड कहलाता है और ये फोर्थ कहलाता है। अब हमें इस बिंदु को एलोकेट करना है। देखो बिंदु क्या दिया है, -3 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, -3 5। पहला वाला जो होता है वो x वाला पॉइंट होता है और दूसरा वाला जो होता है वो y वाला पॉइंट होता है। ठीक है, पहला वाला x वाला पॉइंट, दूसरा y वाला पॉइंट। तो हमें -3 जो है वो x में ढूंढना है। x में -3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, और y में हमें प्लस में ढूंढना है, +5 दिया है ना, y में 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब ये दोनों कहाँ आके मिलेंगे वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पर बनाया जाएगा, यहाँ पर -3 5 पॉइंट यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश इसमें दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए आप टिक करेंगे इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। 4 की घात 16 है जैसे, ठीक है, 4 की घात 16 को अगर हम 5 से विभाजित करें तो क्या आएगा, तो शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा 4 की घात 16 को। देखो अब मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जैसे मान लो एक बार मैं क्या ले लेता हूं, अब इतनी बड़ी तो पहले पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 की घात 16 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 की घात 16 को सॉल्व करने के लिए 4 का ऐसे 16 बार इंटू करना पड़ेगा आपस में, तो बहुत लेंथी चीज़ हो जाएगी वो। इसको सिंपलीफाई से करने के लिए आप एक काम करो, एक थोड़ी सी ऐसा नंबर ले लो, जैसे मान लो एक बार आप ले लो 4 की घात 2 ले लो, यानी आपने एक बार इवन नंबर ले लिया, यानी कि सम संख्या ले ली। एक बार आप ऑड ले लो, यानी 4 की घात 3 ले लो। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो देखो 4 चौक कितना आएगा, 4 × 4 यानी कि 16 आएगा। अब 16 में 5 का डिवाइड देके देख लो, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 4 × 4 × 4 3 बार कर लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और इसमें 5 का डिवाइड देके देख लो। 5 का अगर 16 में डिवाइड दूंगा तो 5 या 15, शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 5 का अगर 64 में डिवाइड दूंगा तो देखो बताओ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पे 4 बच रहा है। शेषफल यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, चूंकि यहाँ पर ये फैक्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर जब भी 4 की घात 2 ले लिया आपने, अब एक काम करो, एक और इवन नंबर लेके चेक कर लो आप। एक काम करो 4 की घात 4 लेके देख लो आप, ठीक है। अब अगर 4 की घात 4 लेंगे तो देखो 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 × 16, ठीक है, 16 का आप स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, 256 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें अगर आप डिवाइड देके देख लें किसके 5 का, तो देखो 5 5 25, फिर 5 एकम 5, फिर शेषफल क्या बचा, 1 बचा। यानी हमने ये देखा कि अगर ये पावर इवन नंबर रहती है, सम संख्या रहती है, तो आपका जो शेषफल है 1 आता है। अब यहाँ पर ये ऑड लेके देख लेता हूँ, 4 की घात 5 लेके देख लेता हूँ, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो इनका इंटू करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, और इसका 16 से इससे इंटू कर दो, ठीक है, 16 चौक 64, कैरी आई 6, 16 × 6 96, 96 और 6 दूनी 12, ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 112, ठीक है। एक 102 हो जाएगा, सॉरी 102, 1024। हाँ, अब इसमें 5 का डिवाइड देके देख लो, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 चौक 20, फिर शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पे 4 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है 4 बच रहा है। तो हम देख लेते हैं कि अगर ऑड नंबर लेते हैं तो शेषफल 4 बचता है, और इवन नंबर लेते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो यहाँ पर ये इवन नंबर ही है, तो शेषफल क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। ये तो मैंने आपको लेंथी करके दिखा दिया, आपको बस एक बार इवन ले लेना है, एक बार ऑड ले लेना है, और डिवाइड करके देख लेना है। हमको इवन ही लेना है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर पावर 16 जो है वो इवन ही है, तो हम इवन ही लेंगे और डिवाइड देंगे, जो शेषफल बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो 40,000 गुना दिखाता है। देखो जो माइक्रोस्कोप है वो 40,000 गुना दिखा रहा है। यदि इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके 2 मिलीमीटर लंबाई वाले विषाणु से देखा जाता है तो इसको वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात तो हमें सिंपल दिख रहा है कि भैया वो इतना गुना दिखा रहा है। जैसे मान लेते हैं वास्तविक आकार अगर हम देख लें, वास्तविक आकार जो है 5 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है, और विस्तारित आकार कितना दिखा रहा है वो 40,000 गुना। इसका 40,000 गुना, 5 का 40,000 गुना, तो 5 इंटू 40,000 होगा, ठीक है। सेम चीज़ वो इसी के लिए भी करेगा, जो 2 मिलीमीटर वाले जीवाणु विषाणु को देख रहे हैं वो इसका भी 40,000 गुना दिखाएगा, तो 2 का 40,000 गुना, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक आकार इतना रहेगा और विस्तारित आकार इतना रहेगा। इन दोनों का अनुपात निकालना है मुझे, इन दोनों का अनुपात निकालना है, यानी कि 2/2 इंटू 40,000, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो 1/40,000 आ गया। कितना आ गया 1/40,000 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लूँगा, 1/4 को अलग लिख लूँगा, इंटू में 1/10⁴ अलग, क्योंकि देखो 10 4 0 है तो 10 की घात 4 लिख सकते हैं इसको। 1/4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये ऊपर आएगा तो -4 बन जाएगा, 10⁻⁻⁴ ऊपर बन जाएगा ये। देखो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25, क्योंकि अगर आप डिवाइड देके सॉल्व करेंगे 4 में 1 में 4 का डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन डेसिमल हमारा एक संख्या के बाद होना चाहिए। अभी ये 0.25 है, क्या है ये, अभी ये 0.25 है। अभी हमें इसको 2.5 लिखना है। क्या लिखना है 2.5 के फॉर्म में लिखना है। तो 2.5 के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा इंटू 10⁻⁻⁴ तो है ही। मैंने क्या किया है 0.25 को 2.5 कर दिया, मतलब मैंने इसको बड़ा बनाया है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको बड़ा बना रहा हूं तो बड़ा कैसे बना है ये, अगर मैं इसको बड़ा बना रहा हूं तो मैंने जाहिर सी बात है इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा होगा। 10 का मल्टीप्लाई करने पर ही तो बड़ा बनेगा ये। तो मैंने एक 10 का मल्टीप्लाई करा। चूंकि अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी 10 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो मैंने नीचे भी 10 का डिवाइड दिया है, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करने पर ही ये जो है 2.5 बना हुआ है, तो नीचे एक 10 का डिवाइड देना पड़ेगा मैंने। यानी मैंने छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाने की कोशिश की है, तो मुझे 10 का डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखो 0.25 की जगह 2.5 अगर लिखा है तो नीचे 10 का डिवाइड देना पड़ेगा मुझे। मैंने एक अंक डेसिमल खिसकाया है ऊपर की तरफ, उसको छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई है, तो नीचे 10 का डिवाइड देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू, इस 10 को भी अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻⁴, यहाँ पर 10⁻⁻1। ये दोनों देखो इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएंगी इनकी, तो 10⁻⁻⁴ और -1 को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10⁻⁻5 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। डेसिमल मुझे दो संख्याओं के बाद था, यानी 0.25 था जो कि छोटी संख्या थी, इसको बड़ा बनाना है 2.5 करना था, तो नीचे एक 10 का डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक अंक डेसिमल खिसकाया है संख्या को बड़ा बनाने के लिए। बड़ा बनाने के लिए खिसकाया है तो मैं 10 का डिवाइड दूंगा, अगर छोटा बनाने के लिए खिसकाया होता तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करता। तो 10 का डिवाइड दिया, फिर ऊपर ले गए तो माइनस पावर में होगी, पावर ऐड होगी, तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11p + 5q - 12r, 4pq + 3q और 4q - 16pq + 6p का योग ज्ञात करिए। इनका हमें योग ज्ञात करना है, नहीं जोड़ना है। देखो किसको 11p + 5q - 12r, ठीक है,
फिर क्या दिया है, प्लस के 4PQ प्लस के 3Q, फिर क्या दिया है 4Q माइनस के 16PQ प्लस के 6P। ठीक है, सबसे पहले हम सेम चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे 11P दिया हुआ है हमारा, 11P और P कहाँ दिया हुआ है, एक 11P ये दिया हुआ है और P कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है। तो 11 और 6 तो हमें पता ही है कि 17P हो जाएंगे, ये दोनों प्लस प्लस के हैं। अब Q वाले की बात कर लेता हूँ, तो 5Q दिया हुआ है, 3Q दिया हुआ है और 4Q दिया हुआ है। ठीक है, सभी प्लस में है तो 5 और 3 8 और 4 12Q हो जाएंगे ये। ठीक है, ये हो गए हमारे 12Q। अब क्या बचा हुआ है हमारा R, अगर हम देख लें तो R तो केवल अकेला ही है और कोई है नहीं, तो माइनस के 12R। फिर PQ बचा हुआ है, PQ कौन सा है, एक का प्लस का 4PQ है, एक माइनस का 16PQ है। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो 12PQ आएगा और बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 16 है तो माइनस का निशान। ठीक है, और कुछ इसमें देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि 17P प्लस 12Q माइनस 12R माइनस 12PQ, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या क्या है। एक समूह में टोटल जो है 3 किलोग्राम वजन है मछलियों का, टोटल 3 किलोग्राम। ठीक है, और एक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो कुल मछलियाँ कितनी होंगी। देखो मछलियों की संख्या निकालना है हमें, मछलियों की संख्या, तो क्या रहेगा, कुल वजन में एक मछली के वजन का डिवाइड देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो कुल वजन और यहाँ पर एक मछली का वजन, एक मछली का वजन। ठीक है, कुल वजन है 3 किलोग्राम और एक मछली का वजन कितना, 150 ग्राम। तो किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करो तो 3 × 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 का इंटू करना पड़ेगा 150, ये भी ग्राम में। दोनों यूनिट सेम हो गई तो हम डिवाइड दे सकते हैं आराम से, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 मछलियाँ हैं भैया, कितनी हैं, 20 हैं। ठीक है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या है। वृत्ताकार डिस्क दी हुई है, यानी कि वृत्ति दिया हुआ है एक तरीके से। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी R बराबर हमें 21 दिया हुआ है, हमें इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो 2 × पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 × 21 उसे इंटू करेंगे तो 44 × 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 132 आएगा सेंटीमीटर इसका, है ना। 2 और 22 का इंटू करेंगे तो 44 आएगा, फिर 3 का इंटू कर देंगे 44 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपये शेष बचते हैं, ज्ञात करें कि मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। 75% धन खर्च कर दिया और पैसे बच रहे हैं 750 रुपये, यानी शेष धन कितना, परसेंटेज के फॉर्म में कितना बचा होगा, 25%, यानी 25% उसके बचे होंगे, जो कि वैल्यू में है कितने, 750 रुपये। ठीक है, 25% भाई, 75% खर्च कर दिया, 25% उसकी सेविंग हो रही होगी, जो कि वैल्यू में इतनी दी हुई है। अब उसने पूछा है कि कितनी धनराशि थी, स्टार्टिंग में तो उसके पास 100% धनराशि रही होगी, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 25% की वैल्यू ये हो गई, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 750/25। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 का इंटू कर देंगे, 750/25 इंटू में 100, 25 चौक 100, 0, 4 पंजे 20, कैरी आई 2, 4 सत्ते 28 और 30, 3000 रुपये। स्टार्टिंग में उसके पास 3000 रुपये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।